मैं कपिल पाठक एक बार फिर से आज अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम चेक किसी पार्टी से लेते हैं तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा कि चेक लेने के बाद हम अपने पास रख लेते हैं तो क्या होता है। आज हम दोनों एंट्री एक साथ पढ़ेंगे कि जब चेक हम लेते हैं और उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते तब उसका क्या प्रभाव है, और उसी दिन बैंक में जमा करते हैं तब क्या प्रभाव होता है, और चेक जब हम देते हैं तब उसका क्या प्रभाव होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, मैं यहाँ भले टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे समझाना होता है, लेकिन आपकी बुक्स में या इस क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ें एक साथ पूरा पढ़ लें। इसको एक साथ पूरा पढ़ने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो निम्नलिखित नकल प्रविष्टियां कीजिए। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 2017 मई 1 को जगत को 16,000 रुपए का माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर केस 16,000 टू जगत। पहली एंट्री ये होगी, जगत को 16,000 रुपए का माल बेचा। दूसरी एंट्री 10 मई की है, जगत ने 5% बट्टे पर चेक से पूर्ण भुगतान किया। ठीक है, 16,000 का 5% बट्टा चेक से पूर्ण भुगतान किया। प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में भेज दिया। जगत सेटल्ड इज अकाउंट एज 5% डिस्काउंट बाय पेइंग इन चेक। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे उन्होंने भेज दिया। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 दिन बाद भेजा था, आज सेम डे भेज दिया, तो उसकी एंट्री हम देखेंगे क्या होता है। फिर मई 15 को 10,000 रुपए मूल्य का माल 5% नगद बट्टे पर खरीदा, परचेस किया और चेक से भुगतान किया। बॉट गुड्स फॉर 10,000 एज एट 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। तो ये हमारे 3 एंट्री है। इन तीनों एंट्री को हमको करना है। तो आइए सबसे पहली एंट्री पे चलते हैं। हमारा नियम है कि सबसे पहले हम यहाँ पे कब है 2017, तो हम यहाँ डालेंगे 2017। हमारा रुपए का साइन, रुपीस का साइन बना देंगे। अब डेट क्या हमारी मई 1, क्या है डेट मई 1। मई 1 जगत को 16,000 रुपए का माल बेचा। अब पहला क्वेश्चन, पहली चीज दिमाग में जो आना चाहिए कि जगत को माल बेचा है तो नगद बेचा कि उधार बेचा। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि नगद बेचा या उधार बेचा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है तो इसका मतलब है 99% उसको उधार माल बेचा। नगद बेचने वाले का हमको नाम लिखने की क्या जरूरत, हम सीधे लिख सकते हैं कि सेल्स, है ना। ये मान के चलेंगे कि नगद को बेचा है, तो बेचा है तो इसका मतलब है जगत कौन हो गया, पाने वाला। तो पाने वाले को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेबिट। ठीक है, जगत, जगत के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाएंगे। जगत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, 16,000 का। 16,000 का इसको माल बेचा है। नरेशन हो जाएगी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा। अब यहाँ हम इसके चाहे आगे लिख सकते हैं चाहे नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो टू जगत, इसको बेचा है जगत, ये लिखने की जरूरत नहीं है पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये एंट्री हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे इस एंट्री को हम क्लोज कर देते हैं। ये एक एंट्री हो गई, हमने जगत को माल बेचा है। अब कहीं नहीं लिखा तो हमने मान लिया कि जगत को उधार माल बेचा है। और उसका एक कारण और है कि जब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ेंगे तो जगत ने 5% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। वो प्राप्त चेक को उसी दिन, ठीक है, किस दिन, 10 मई को। हमारी पुरानी डेट क्या थी, 1 मई। अब यहाँ की डेट क्या है, 10 मई। तो हम 10 मई को यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डेट डालेंगे मई 10।
अब देखिए वहां एंट्री क्या थी हमारी, जगत टू सेल्स। अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और जब पैसा चेक आ रहा है, क्या आ रहा है, नगद नहीं आ रहा, चेक आ रहा है, और उसी दिन बैंक में भेज दिया। तो जब चेक को हम उसी दिन बैंक में भेज देते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि हम उसको सीधे बैंक लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अभी एक लाइन छोड़ के मैं यहां लिखता हूं, टू जगत। ठीक, अब जगत ने कितने रुपए का माल खरीदा था हमसे, 16,000 का। कितने का, 16,000 रुपए का। दिखा है ऊपर देखिए, ये 16,000 रुपए का माल जगत को हमने बेचा था। ठीक है, तो अब 16,000 का 5% बट्टा, 16,000 का 5% बट्टा, डिस्काउंट 5%। तो इसका 5% हम डिस्काउंट निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आपको डिस्काउंट निकालना आता होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। 5 इंटू 100 हमने किया, 16 इंटू 5 800। ठीक है, 505 और 560 और 515 प्लस 3 800, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। तो अब हमने डिस्काउंट दिया, तो देखिए जगत ने कितने का माल लिया था हमसे, 16,000 का। लेकिन जगत ने क्या कर रहा है, पूर्ण भुगतान। एक शब्द पे ध्यान देना, पूर्ण भुगतान, ये शब्द इसका ध्यान दो, पूर्ण भुगतान। ठीक है, यानी अब इससे कुछ नहीं लेना, अब इससे कुछ नहीं लेना। इसका मतलब है कि 5% बट्टा इसने ले लिया। तो हम एक एंट्री हमारी अब यहां होगी, क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का बट्टा हुआ, बट्टा हुआ 800 का। क्यों यहाँ डेबिट किया, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए हानि है या खर्चा है डिस्काउंट, इसलिए ये डेबिट होगा। बैंक को क्यों डेबिट किया, क्योंकि बैंक हमारे पास आ रहा है, चेक आया मतलब बैंक में हमारे पास पैसा आ रहा है। तो बैंक एक तरीके से पाने वाला भी हो गया, और बैंक एक तरीके से हमारे पास आ भी रहा है ना। जैसे केस आता है तो हम केस को करते हैं, इस प्रकार चेक आ रहा है, बैंक आ रहा है। तो 16,000 में से जब 800 हम माइनस करेंगे तो 15,200 ये हमको चेक से प्राप्त हुआ, और ये हमको डिस्काउंट हमने दिया, ये हमको चेक से प्राप्त हुआ, और ये टोटल जगत का क्या था, अकाउंट था। तो नरेशन इसके लेंगे, रिसीव चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि 5% पे दिया 10%, क्वेश्चन में लिखा है उसके हमने उसका क्या बोलते हैं आंसर दे दिया। तो एक बार फिर से इस एंट्री को समझते हैं। अब दो एंट्री इसमें, एक एंट्री देखिए ये होती है, और एक एंट्री और भी बन सकती थी इसमें, जिसमें दो अलग अलग एंट्री हम कर सकते थे। एक एंट्री हम कर सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू जगत, और एक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगत। इन दोनों एंट्री को हमने पिछले वीडियोस में, हमारी कंपाउंड एंट्री आप एक बार देखिएगा, कंपाउंड एंट्री का जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझिएगा। इन दोनों एंट्रीज को मिला के हमने एक कंपाउंड एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक पैसा चेक से आ रहा है इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमारा खर्चा है, डिस्काउंट हमारा हानि है, तो हमने इस डिस्काउंट को भी डेबिट किया। और टू जगत, देने वाला कौन है, जगत। तो जगत का अकाउंट कितने का था, 16,000 का, उसमें ऊपर लिखा था पूर्ण भुगतान में। तो पूर्ण भुगतान की वजह से हमने मान लिया कि इसका पूरा पेमेंट हो गया, तो 5% बट्टा, और तो बचा हुआ पेमेंट इसने दे दिया हमको। ठीक है, ये बचा हुआ पेमेंट 15,200 रुपये, 15,200 इसने हमको दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नई एंट्री पे चलते हैं। फिर मई 15 को एक एंट्री है, कितनी है, 10,000 रुपए का मूल्य 5% नगद बट्टे पर खरीदा और चेक से भुगतान किया। तो देखिए अब इसकी दो एंट्री हो सकती है और एक कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है, इसको समझ लीजिए आप लोग। मई 15, सबसे पहले 10,000 रुपए मूल्य का माल 5% बट्टे पर खरीदा और चेक से भुगतान किया। तो सबसे पहले तो हम एक, जब माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं हम,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब काय से भुगतान किया, कितने से, ये कितने से, चेक से, है ना, तो टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितने का माल खरीदा, 10,000 रुपए का, ठीक है। ऐसा परचेस कितने का किया, 10,000 रुपए का, ठीक है। अब 5% बट्टा, बट्टा 5% नगद बट्टा हमको मिला है, इसका मतलब बट्टा अगर डिस्काउंट मिला 10,000 की चीज 5% कम में मिलेगी तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा ना। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू 5% का मतलब है 100, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो काट दिया हमने। अब इसका आंसर, इसको इंटू करेंगे तो 500। तो कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी, कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे फायदा होगा हमको तो 2 डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना हुआ, सबसे पहले हमको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए और डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, तो ही हम बैंक की रकम लिख पाएंगे। तो डिस्काउंट हमारा है कितने का, 500 रुपीज का, ठीक है। अब परचेज कितने का किया था, 10,000 का, उस पर डिस्काउंट मिल गया 500, तो हम क्या करेंगे 10,000 माइनस 500, तो 9,500 का, इसका मतलब आपने उसको चेक से भुगतान किया, तो ये 9,500 का चेक से भुगतान हो गया, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस एंड, या इसको हम गुड्स परचेस गुड्स परचेस ऑन डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेस ऑन डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक, चेक के साथ हमने इसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। कितने का, 10,000 रुपए का माल था, 10,000 रुपए का माल हमने खरीदा और इसको 9,500 रुपए भुगतान किया, पेमेंट किया, किससे किया, बैंक से किया, और 500 रुपीज का डिस्काउंट हमको मिला है, 500 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट। तो इस तरह इसका अकाउंट टोटल हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद यहाँ हमको लिखना है टोटल, ठीक है। सेम लाइन हमको यहाँ भी खींचनी है, सॉरी, ठीक है। तो एक लाइन हमको, अब देखिए 10,000 यहाँ हो गया और 16,000 यहाँ हो गया, 26,000 हो गया, और 16,000 यहाँ हो गया, 26 प्लस 10 36, 36 10 6 42, तो टोटल कितना हो गया 42,000, 42,000। तो यहाँ का हमारा जो टोटल आएगा, इस टोटल को हम यहाँ पे लिख देंगे 42,000, 42, ठीक है। ये हमारा टोटल होगा, ये दोनों तरफ का टोटल सही होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का टोटल सही नहीं है, इसका मतलब है इक्वल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी एंट्री में गलती हुई है। देख लीजिए, मिला लीजिए, 10,000 9,000 10,000 दोनों तरफ का टोटल है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 16,500 15,200 प्लस 800, 16,000, ये भी टोटल बराबर है, और दोनों तरफ में 16,000। इस तरह से ये जो है हमारा टोटल बराबर होना चाहिए। तो ये जनरल एंट्री उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और अंत तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने जैसे एक नए वीडियो में।